अमेरिका की चीन के खिलाफ बड़ी मोर्चाबंदी की जा रही है। इन दो देशों के साथ शी जिनपिंग के होश उड़ाने की तैयारी में है जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापानी राष्ट्रपति फुमियो किशिदा और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल नेतृत्व में अमेरिका के कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। चीन ने तीनों दुश्मन इस सम्मेलन में भाग लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब ये जो चीन के दुश्मन हैं, मतलब तीन दुश्मन हैं, चीन को लेकर इन तीनों देशों में आपसी कुछ चिंताएं हैं, उन्हें मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। अमेरिका के लीडरशिप में चीन के तीन सबसे बड़े दुश्मन ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और आपस में गुटरों की बातचीत की। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के फेमस मैरीलैंड में कैंप डेविड में किया गया। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापानी राष्ट्र प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल की अगवानी की। उनको स्वागत किया तहे दिल से। इस शिखर सम्मेलन के पीछे चीन को लेकर तीन देशों की आपसी चिंताएं हैं। अमेरिका और जापान सबसे ज़्यादा चीनी आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है और वहीं दक्षिण कोरिया चीन के दोस्त पागल उत्तर कोरिया के खतरे से जूझ रहा है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के रिंग मास्टर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। जैसे ही वो चाबी भरेंगे वैसे ही वो भौंकने लगेगा। जिस दिन शी जिनपिंग ने हरी झंडी दी उसी दिन उत्तर कोरिया अपने पड़ोसी देश जो कभी उसी का हिस्सा हुआ करता था दक्षिण कोरिया पर हमला कर देगा। यही कारण है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया साझा दुश्मन तीन के खिलाफ एक मंच पर इकट्ठा होकर के उसके लिए मोर्चाबंदी या कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। चीन को टाइम बम बता रहे हैं जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते यूटा में शी जिनपिंग के चीन को टिक टिक करता टाइम बम बताया। उन्होंने डेमोक्रेटिक दानदाताओं, जितने भी दानदाता हैं, उनसे कहा जिनपिंग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समझता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि हम चीन के साथ लड़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा, लेकिन हम चीन के साथ तर्क संगत संबंध की तलाश में हैं। आप जानते ही होंगे कि चाइना किसी भी इंटरनेशनल लॉ को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके साथ दो पागल कुत्ते हैं। अब पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जानते ही हो, उसका रिंग मास्टर कौन है? चीन। देखते हैं क्या करते हैं दोनों। बाइडेन के शी जिनपिंग के साथ लंबे संबंधों के बावजूद तर्क संगत संबंध की दिशा में काम रुका हुआ है। महीनों की कटता के बाद बाइडेन प्रशासन ने नियमित संचार को फिर से स्थापित करने के लिए हाल में ही चीन का दौरा शुरू किया है। फिर भी तनाव बरकरार है और अमेरिका चीन संबंधों में गहरा तनाव बना हुआ है। बाइडेन शी मुलाकात भी नहीं दिखा असर। मतलब बाइडेन और शी जिनपिंग की लगातार मुलाकातों के बावजूद अब ये एक दिन की बात नहीं हो रही है। पिछले सालों से अमेरिकी चीनी संबंध में कोई डेवलपमेंट नहीं देखा गया। दोनों नेताओं ने पिछले साल नवंबर में बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस मुलाकात को अमेरिका चीन संबंध में नई मंजिल करार दिया था। बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह शी के साथ पिछले साल की बैठक को इस पतझड़ में भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है और उम्मीद है कि इस पतझड़ में बाली से हमारी बातचीत जारी रहेगी। यही मेरी अपेक्षा है। इस वार्ता पर टोक्यो और सियोल में बारीकी से नज़र रखी गई, जहां चीन की सैन्य और आर्थिक आक्रामकता एक वर्तमान वास्तविकता है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया में क्या क्या समझौता हुआ है, ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रवार को कैंप डेविड में बीजिंग की बढ़ती शक्ति की उभरती पृष्ठभूमि के खिलाफ संयुक्त मिलिट्री और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पर समझौते किए गए। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने CNN से कहा कि चीन वास्तव में ज़मीनी हकीकत है और एशिया में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी भी है। आप इसे खारिज नहीं कर सकते।
हम वातावरण को इस तरह से आकार देने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों हमारे हितों को आगे बढ़ाएं, हमारे भागीदारों को सुरक्षित रखें और इस बारे में एक स्पष्ट संकेत भी भेजें कि हम किस तरह की कार्रवाइयों को उत्तेजक मानते हैं। जिनपिंग को लेकर बाइडेन का अलग रुख है। उनका कहना है कि उन्होंने एक बहुत पुरानी बात कही। ये बहुत पहले की बात नहीं है कि जब शी जिनपिंग को एक अमेरिकी नेता ने अपने स्वयं के हाई प्रोफाइल शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। आप जानते ही होंगे, अभी भारत के लिए उन्होंने एक मुसीबत खड़ी कर दी थी। उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे तो एक क्वेश्चन पूछ लिया था, आप जानते ही होंगे। तो राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2013 में लंबी बातचीत के लिए जिनपिंग को विशाल पाम स्प्रिंग रिजॉर्ट में मेज़बानी की, टेबल पर बिठाया, बातचीत की। इसे ही पश्चिम के कैंप डेविड के रूप में जाना जाता है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें मार ए लागो में चॉकलेट केक परोसा था, मतलब उनके साथ लंच डिनर सब कुछ शेयर किया था। लेकिन अब इस तरह की अगवानी की कल्पना काफ़ी कठिन है, विशेष रूप से ताइवान के आसपास बढ़ते तनाव, उभरती प्रौद्योगिकी पर लड़ाई, मानव अधिकार संबंधी चिंताओं के बढ़ने से शी जिनपिंग एक ऐसे नेता हैं जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन तानाशाह मानने लगे हैं, क्योंकि वो किसी भी